कब तक पड़ा रहेंगे? अरे हम गडरिया हैं और गडरिया रहेंगे। गडरिया के हिसाब से हमको सत्ता हासिल करने का जज्बा आना चाहिए। वह जज्बा जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपके मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं में जो आज मांग रहे हैं, कह रहे हम 5 विधानसभा सीट देंगे, कोई कह रहा है 1 देंगे, कोई कह रहा है 2 देंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप एक हो जाइए, आप अपना झंडा डंडा हाथ में ले लीजिए, तो मांगने वाले आपके पीछे आएंगे, बोलेंगे बघेल साहब, पाल साहब, आप हमको टिकट दे दीजिए, हम आपके पार्टी से विधायक बनना चाहता हूं। 75 साल की आजादी में आपके यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी शासन रही। दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं, एक भी पाल बघेल 75 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बैनर तले विधानसभा में नहीं पहुंच पाया। यह दुर्भाग्य आपका है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आप कहते हैं भागीदारी के बाद दूसरा लाइन है कि राजनीतिक भागीदारी। भागीदारी का रेशियो आपका क्या होगा जब आपकी ताकत ही नहीं है, आपके संगठन की क्षमता ही नहीं है, आप बता ही नहीं पाए कि मध्य प्रदेश में कितनी तादाद में आप रहते हैं, तो आपको क्या भागीदारी मिलेगा? आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, आधे से कम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। बचे खुचे लोग बहुजन समाज पार्टी या अन्य पार्टी के साथ खड़े हैं। तो आपको भागीदारी किस हिसाब से मिलेगी? साथियों, आप अपनी गिनती करा दो। पंडाल अगर आप एक झंडा और एक डंडा लगा लिए होते, आप अपना ही लगा लिए होते, माननीय शंभुदेव दयाल पाल साहब का ही झंडा लगा लिए होते, या तो भारतीय जनता पार्टी का ही लगा लिए होते, कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी का ही लगा लिया होते, या राष्ट्रीय पार्टी का ही लगा लिए होते, आप यह दिखा देते कि मध्य प्रदेश में हम एक सभा में 50,000 की जो जनसंख्या इकट्ठा कर सकते हैं, तब ना आपको पार्टियां भागीदारी देगी। लेकिन आप अपने तो गिनती करा ही नहीं पा रहे हो, तो आपको भागीदारी किस रेशियो में मिलेगा? जब तक आप अपना वजूद नहीं गिनाओगे, अपनी जनसंख्या नहीं दिखाओगे, पार्टी में प्रेशर नहीं करोगे, तब तक भागीदारी नहीं मिलेगी। साथियों, तीसरा लाइन है, लोक माता अहिल्या देवी होलकर के 31 मई को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अवकाश घोषित कराना। साथियों, अवकाश घोषित कराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मध्य प्रदेश में राजमाता अहिल्या देवी होलकर के नाम से हर जिले में, ज्यादा नहीं, केवल 10 विद्यालय का आप निर्माण कर दीजिए। जिस दिन 10 विद्यालय का आपने निर्माण कर दिया, उस दिन मध्य प्रदेश में आपके डीएम भी होंगे, एसपी भी होंगे, आपका शासन सत्ता में भागीदारी होगा। हम भागीदारी लेने की बात करते हैं, लेकिन काम करते हैं भंडारा की, हम काम करते हैं अपने धर्म और कर्म की। धर्म कर्म से आपको संस्कार मिलेगा, संविधान में भागीदारी नहीं मिलेगी। अगर संविधान में भागीदारी चाहिए तो आपके अपने शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। और हमारा ये समाज पाल बघेल समाज पशुपालक समाज है, असुरक्षित समाज है, जंगलों में, खेतों में, नदियों के किनारे निवास करने वाला समाज है। इस समाज के एक हाथ में लठ और दूसरे हाथ में कलम की ताकत की जरूरत है। शिक्षा और संस्कार दोनों की जरूरत है। जिस दिन आप लोगों ने शिक्षा और संस्कार हासिल कर लिए, उस दिन सत्ता में भागीदारी हो जाएगी। साथियों, भेड़ पालकों के क्रय के लिए, उनके लिए आपको कोई मांगने की नहीं जरूरत है, आपको सत्ता में भागीदारी की जरूरत है। हमारी बहन बेटियां डीएम बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, पीसीएस बनना चाहिए, लेखपाल बनना चाहिए, तब जाकर के हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। हमारी भागीदारी की मांग सांसद सत्ता की होनी चाहिए। नहीं चाहिए हमको भेड़ बकरिया, नहीं चाहिए हमको ऊन, ये जिसको चाहिए भैया लेके जाओ। हमको चाहिए शासन सत्ता में भागीदारी। वह भागीदारी आपके संगठन से मिलेगा। साथियों, बातें बहुत है। कांसे जी भी हमारे हैं, मल्हार होलकर जी भी हमारे हैं। याद करना चाहिए मल्हार होलकर जी को। जो अपने को आपको कमजोर समझे, वो मल्हार होलकर जी को याद कर लो, जिनके 3 साल में जिसको बच्चे की पिता की साया छूट गई हो, वह बच्चा अपने दम पे, अपने बाहुबल के दम पे शासन सत्ता स्थापित करता है, लड़ाइयां जीतता है, इंदौर का महाराजा बनता है। और आज उसी का वंशज भीख मांग रहा है कि भैया हम टिकट दे दो।
भैया हमको वोट दे दो। मांगने से कुछ नहीं मिलता साथियों, ये लड़ करके छीनना पड़ेगा आप लोगों को। वह ताकत आपके अंदर है, आप अपना झंडा डंडा बुलंद करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं शासन सत्ता आपको मिलेगी। और साथियों, आज से मांगना बंद, अपनी लड़ाई चालू करिए। आज राष्ट्रीय पार्टी आपके जिले में जैसे घोषणा की थी 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में कि हम 16 मार्च मल्हार होलकर जी की जयंती से अपना रथ यात्रा शुरू करेंगे और 31 मई को हो राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी के जयंती के अवसर पे हम कानपुर में समापन करेंगे। आप लोगों को पता होगा हमने मल्हार राव जी के होलकर के छतरी से 16 मार्च से हमने रथ यात्रा शुरू किया था और आपके इसी